हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो प्लेलिस्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रोपेंसिटी टू सेव का पार्ट 3 है। इससे पहले इसके 2 पार्ट आए, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के एस्पेक्ट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसके सेकेंड पार्ट में हमने सेविंग फंक्शन सीखा। आज हम इसमें प्रोपेंसिटी टू सेव के एस्पेक्ट्स को सीखेंगे। वो 2 एस्पेक्ट्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम APS कहते हैं, और दूसरा इसमें हम सीखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम कहते हैं MPS। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं APS क्या होता है। हम APS की बात करेंगे। APS का मतलब होता है इट इज़ द रेशो बिटवीन total saving to total income, यानी कि इनकम का वो प्रोपोर्शन जो सेव कर लिया, यानी कि APS इज इक्वल टू S अपॉन में Y। ठीक है, ये वो सेविंग है, ये इनकम का वो प्रोपोर्शन है जिसको हमने क्या कर लिया है, सेव कर लिया है, उसको APS कहा जाता है। इससे हमें टोटल सेविंग और टोटल इनकम का जो रेशो होता है उसे हम बताते हैं। इसको हम टोटल इनकम और टोटल सेविंग के रेशो से बताते हैं, इसीलिए इसका फार्मूला क्या हुआ, S/Y। अब इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो एक गर्ल है जिसकी इनकम है मान लो 10,000। ठीक है, वो क्या करती है, अपनी इनकम 10,000 का 3,500 जो है वो सेव कर लेती है। अगर मैं APS निकालूं तो S/Y, इसका मतलब 3,500 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10,000 करूं तो ये आ जाएगा 0.35। इसका मतलब वो गर्ल जो है वो अपनी टोटल इनकम का 35% जो है वो सेव कर लेती है। ठीक है, टोटल इनकम का 35% जो है वो सेव कर लेती है। क्लियर? तो अब इसको हम एक टेबल से भी निकालते हैं, देखेंगे कैसे निकलता है। यहाँ पर मैं इनकम ले रही हूँ Y, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। यहाँ मैंने S लिया, -60, -30, 0, 30, 60 और 90। हमें क्या निकालना है, APS। क्या फार्मूला बताया मैंने, S/Y। हम सबसे पहले क्या करेंगे, -30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, -0.3। इसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे 0 को 200 से तो ये आ जाएगा 0। फिर हम 30 को डिवाइड करेंगे 300 से तो ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, उसके बाद हम 60 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15। उसके बाद जब हम 90 को 500 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18। अब आप इसकी तरफ ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा जो ये स्टार्टिंग में आप सेविंग APS जो है वो नेगेटिव है। APS जो है वो नेगेटिव है। इससे ये पता चलता है कि जो भी हमने कंजम्पशन करी थी वो हमने अपनी पास सेविंग से करी थी, तभी तो हमारी सेविंग नेगेटिव आई। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने जो भी कंजम्पशन करी थी वो हमने अपनी पास सेविंग से करी थी, यानी कि इस लेवल पर हमारी कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज़्यादा थी और हमने अपनी पास सेविंग में से कंजम्पशन किया था। ठीक है, इसी तरह से जब ये 0 है, 0 का मतलब क्या कि जितना हमने कमाया हमने सारा कंज्यूम कर लिया, जिसको हम C/Y बोलते थे बच्चों। यानी कि यहाँ पर S क्या रहेगा, 0, और यहाँ पर S क्या था हमारा, नेगेटिव। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, हमारा सेविंग भी बढ़ती गई, तो हमारा APS भी देखो बढ़ रहा है ना। लेकिन ये बढ़ कर कभी भी 1 नहीं होगा बच्चों। क्यों 1 नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी अपनी इनकम, जितनी भी इनकम हमने अर्न करी है, वो कभी भी हम सारी इनकम को सेव नहीं कर लेते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम जितना कमाएं और वो हम सारा का सारा सेव कर लें, क्योंकि कंजम्पशन तो हम कुछ करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन। हम कमाएं या ना कमाएं, हम कुछ भी करेंगे, अगर हम कंजम्पशन करेंगे तो हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिव में आएगी, और सेविंग अगर नेगेटिव में आएगी तो APS भी नेगेटिव में आएगी। लेकिन 1 कभी भी नहीं होगा। APS कैन नेवर बी 1।
ये कभी 1 नहीं होगा एपीएस। क्यों 1 नहीं होगा? बिकॉज होल इनकम कैन नॉट बी सेव। सारी की सारी इनकम को हम कभी भी सेव नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव। क्लियर? अब मैं इसको आपको इसके वो बताती हूँ, डायग्राम से बताती हूँ इसको मैं अब। और एपीएस के बारे में अगर लिखना पड़े तो हम उसके फीचर्स लिख सकते हैं एपीएस के हम। और भी एपीएस का पहला फीचर आप ये लिख देना कि एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। 1 भी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा कभी भी। ठीक है। दूसरा कि एपीएस जो है वो ज़ीरो हो सकता है, ये वहाँ ज़ीरो हो सकता है जहाँ पर हमारा इनकम और कंजम्पशन जो है वो बराबर हो जाए, यानी कि हम जितना कमाएं हम सारा का सारा खर्च कर दें। और हम कह सकते हैं कि एपीएस जो है वो कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आप देख रहे हैं एपीएस जो है वो राइज करता है। ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में कैसे हमें एपीएस फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा अगर कभी आपसे शेड्यूल और कर्व की हेल्प से कहा जाए। तो एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम सेविंग दिखा रहे हैं। ठीक है। ये मैंने सेविंग का कर्व ड्रॉ करा, एसएस सेविंग। अब हमें कहा जाता है कि मान लो ए पॉइंट पर एपीएस निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? इसको वाई एक्सिस से मिलाएं तो ये ओ एस हमारी क्या निकल आई? सेविंग। और इसको अगर मैं एक्सिस से टच करूं तो ये ओ वाई क्या निकल आया? मेरा इनकम। यानी कि ए पॉइंट पर मेरा एपीएस बच्चों क्या होगा? ओ एस डिवाइडेड बाई ओ वाई। ओ एस जो है वो सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ वाई जो है ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ए पॉइंट का एपीएस क्या होगा? ज़ीरो, ओ एस अपॉन में ओ वाई। ठीक है। तो ये मैंने आपको उसको डायग्राम से भी बताया। अब हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे आते हैं इसके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल का मतलब हमेशा मैंने आपको क्या समझाया है? चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज। यानी कि हमने जितनी भी इनकम कमाई, जितने हमारी इनकम में जितना भी चेंज आया, उस चेंज इनकम का वो प्रोपोर्शन जो हमने सेव कर लिया। ठीक है। यानी कि चेंज इन इनकम का वो प्रोपोर्शन जो मैं सेव कर लूँगी उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। चेंज इन इनकम का, बार बार मैं वर्ड पे जोर दे रही हूँ, चेंज इन इनकम का वो प्रोपोर्शन जो मैं सेव कर लूँगी। क्लियर है ये बात? अब इसकी हम डिफाइन करते हैं कि एमपीएस क्या होता है। एमपीएस का मतलब होता है इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस, ठीक है, रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ठीक है। यानी कि एमपीएस का मतलब हो गया डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो एमपीएस क्या हुआ? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, क्योंकि ये चेंज इन इनकम का प्रोपोर्शन है, वो जो हम चेंज इन इनकम का सेव कर रहे हैं। इनकम पहले थी 10,000, अब मेरी इनकम जो है वो बढ़कर y1 जो है वो 15,000 हो जाती है। जब मेरी इनकम 10,000 थी तो मैं 3,500 सेव करती थी। अब मेरी इनकम बढ़कर 15,000 हुई तो मैंने अपनी सेविंग भी तो बढ़ाई होगी, वो बढ़ाकर मैंने 6,000 कर दी। तो अब मेरा इनकम में कितना चेंज आया बच्चों? 5,000। सेविंग में कितना चेंज आया? 2,500। तो मेरा एमपीएस कैसे निकलेगा? एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। इट मीन्स 2,500 डिवाइडेड बाय 5,000। मैं इसको कट करती हूँ तो ये आ जाता है 0.5। 0.5 का क्या मतलब हुआ कि मैं अपनी चेंज इन इनकम का 50% सेव करती हूँ। बेटा चेंज इन इनकम का, टोटल इनकम का नहीं, चेंज इन इनकम का 50% जो है वो मैं क्या कर लेती हूँ? सेव कर लेती हूँ। अब इसको भी हम एक शेड्यूल की हेल्प से करते हैं। कैसे करेंगे? ये हमने वाई लिया, ठीक है, वाई लिया हमने 0, 100, 200, 300, 400 और 500। मैंने यहाँ क्या लिया? सेविंग। सेविंग मैंने क्या ली? वही जो मैंने अभी पहले ली थी, मैं वही ले रही हूँ। -60, -30, 0, 30, 60, 90। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा वाई। हर बार इनकम में कितने का चेंज आ रहा है बच्चों? 100 का। इसी तरह से डेल्टा एस निकालते हैं। आप देख सकते हैं डेल्टा एस में -30,
ठीक है, माइनस माइनस 60 तो कितना आ जाएगा 30। उसके बाद हम क्या करेंगे 0 माइनस माइनस 30 तब भी क्या आ जाएगा 30। फिर हम क्या करेंगे 30 माइनस 0 तो क्या आ गया ये भी 30 एंड 60 माइनस 30 तो ये क्या आ गया 30 एंड देन 90 माइनस 60 करेंगे तो ये भी आ गया 30। अब हम क्या निकाल लेते हैं एमपीएस। एमपीएस कैसे निकालेंगे डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। आप हर बार देख सकते हैं कि जो चेंज का रेट है वो कांस्टेंट है, तो इट मीन्स अगर मैं 30 डिवाइडेड बाय 100 करती हूँ तो हर बारी मेरा एमपीएस कितना आ रहा है 0.3। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। एमपीएस को हम स्लोप ऑफ सेविंग कर्व भी कहते हैं। ये सेविंग कर्व का स्लोप है, अगर ये कांस्टेंट आया है तो सेविंग का कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा पॉजिटिव। ये आप बना चुके हैं और आपको अच्छे से पता है ना। ये हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये हमें स्लोप को बताता है। जो हमने ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाला ना, ये हमें स्लोप को बताता है। अगर ये कांस्टेंट आया है तो हमारा जो ये सेविंग का कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप हमारा अपवर्ड बना है, ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम से करते हैं कि हमारे को कैसे हमें इसको डायग्राम से निकालना है। अगर हमें बोला जाता है एक्स एक्सिस पर हम इनकम दिखा रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पर हम सेविंग। ये मैंने एक सेविंग का कर्व ड्रॉ करा एस एस। मुझे अब इस ए पॉइंट और इस पॉइंट पर, ठीक है, मुझे एमपीएस निकालना है एट पॉइंट क्यू। मुझे एट पॉइंट क्यू एमपीसी निकालना है। फाइंड, मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, फाइंड एमपीएस एट पॉइंट क्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ पी। पी के रिस्पेक्ट में हमें क्यू निकालना है। तो पहले हम पी पर देखते हैं। पी पर हमारा सेविंग ओ एस है, इनकम ओ वाई है। क्यू पर हमारा सेविंग एस वन हो गया, इनकम वाई वन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला चेंज है, दिस चेंज इज डेल्टा एस, और जो ये चेंज आ रहा है ये क्या है डेल्टा वाई। सेविंग में क्या चेंज आया बच्चों, एमपीएस यहाँ पर क्यू पॉइंट पर क्या होगा, एट पॉइंट क्यू एमपीएस क्या होगा, एस वन सेविंग में चेंज आया है, और वाई वन जो है ये हमारा इनकम में चेंज आया। तो हमारा ये क्या हो गया डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। क्लियर, ये समझ आ गया। तो जो एमपीएस होता है बच्चों, इस एमपीएस की वैल्यू जो होती है ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 से 1 के बीच में क्यों लाई करती है कि मान लो मेरी इनकम में 5000 का चेंज आता है, तो मैं अगर अपनी 5000 इनकम को खर्च कर दूं तो मेरी इनकम के जो चेंज इनकम मैंने, चेंज वाली इनकम मैंने अगर मान लो सारी खर्च कर दी तो चेंज इन सेविंग क्या होगा 0, है ना। चेंज इन सेविंग क्या होगा 0। तो ज़रूरी बात है, और चेंज इन इनकम कितना था 5000, तो मेरा एमपीएस कितना आ जाएगा 0। और अगर मैं अपनी चेंज इन इनकम में मेरा जो ये चेंज हुआ था 5000 का, मैं ये सारा कंज्यूम कर लेती हूँ, सॉरी ठीक है, अगर मैं सारा कंज्यूम कर लेती हूँ, मैंने अभी बोला कि अगर मैं सारा कंज्यूम कर लेती हूँ तो ये 0, तो मेरा एमपीएस आ गया 0। और अगर मैं अपनी चेंज इन इनकम सारी बचा लेती हूँ, बेटा हम चेंज इन इनकम बचा सकते हैं सारी, बट टोटल इनकम सारी नहीं बचा सकते। मैं यहाँ पर चेंज की बात कर रही हूँ कि मैंने अगर मान लो अपनी पूरी की पूरी चेंज इन इनकम को सेव कर लिया, तो मेरा डेल्टा एस कितना हो गया 5000, इनकम भी कितनी हो गई 5000, तो मेरा एमपीएस क्या आ गया 1। एमपीएस जो होता है ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और एमपीएस जो होता है वो पुअर का रिचर से लेसर होता है। पुअर का एमपीएस कम होता है हमेशा, पुअर का एमपीसी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको अपनी बेसिक नीड्स को अभी पूरा करना है, उसे तो पैसे चाहिए, वो खर्चा ज़्यादा करता है, सेव कम करता है। और एक रिचर जो है वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो जी रहा है, वो बिता रहा है, तो वो कंजम्पशन से उसका एमपीसी से ज़्यादा एमपीएस होता है। तो पुअर का एमपीएस जो होता है वो रिचर के एमपीएस से हमेशा कम होता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। क्लियर है ये बात। और आपने एक बात और भी देखी यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी थी कि सेविंग कैन बी नेगेटिव बट चेंज कैन नॉट बी नेगेटिव। सेविंग आपकी नेगेटिव थी बट सेविंग का जो चेंज है वो नेगेटिव नहीं है। आप ध्यान से अगर देखें तो अभी हमने फाइंड आउट किया है ना, चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है।
क्लियर है? तो इसीलिए MPS नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि उसका वो सेविंग का चेंज और इनकम के चेंज का रेशो है, और सेविंग के चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस तरह से हमने प्रोपेंसिटी टू सेव के आज दोनों एस्पेक्ट्स को समझा। तो आपको आई होप कि ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। और बाकी इससे पहले जो 2 वीडियोज़ आए थे उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।